स्वागत है। आज हम श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे अर्थ वाले श्लोक पर बात करेंगे। श्लोक संख्या 18। जी। हमारे पास इस पर हुई एक चर्चा का सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको परत दर परत खोलें। हाँ, और समझें कि देवी के स्वरूप का ये वर्णन हमें सिखाता क्या है। बिल्कुल। तो श्लोक कुछ इस तरह है। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूणाभ जंघिका गूढ़ गुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता। 18। तो इसमें देवी की जंघाओं, टखनों और चरणों का वर्णन है। शुरुआत होती है जंघाओं से। जी। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरत तूणाभ जंघिका। हाँ, तो ये तुलना जो है इंद्र गोप कीट और कामदेव के तरकश से, ये सिर्फ सुंदरता बताने के लिए है या फिर इसमें कुछ और गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ अलंकार नहीं है। देखिए, इंद्र गोप जो है वो एक सुर्ख लाल रंग का कीड़ा होता है, मखमली सा। हाँ हाँ, बरसात में दिखता है। देखो, तो यहाँ जंघाओं की जो लालिमा है वो सिर्फ बाहरी रंगत नहीं है, वो देवी के अंदर जो प्रचंड तेज है, अच्छा, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उसको दर्शाती है। ये उनकी सृजन और संहार दोनों शक्तियों का प्रतीक हो सकती है। अच्छा। और ये कामदेव के तरकश से तुलना, स्मरतूणभ, कामदेव तो प्रेम के देवता हैं, तो उनके तरकश का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, तरकश का प्रतीक बहुत गहरा है, आध्यात्मिक है। जी। जैसे तरकश में क्या होते हैं? बाण। हाँ, साधन होते हैं। बिल्कुल, लक्ष्य भेदने के साधन। तो वैसे ही देवी की जंघाएं वो भक्तों को मानो धर्म, सत्य, ज्ञान के बाण दे रही हैं, जिनसे वो संसार में अन्याय, अज्ञान, अधर्म का सामना कर सके। ये सिर्फ बचाव नहीं है। अच्छा। ये सक्रिय रूप से धर्म स्थापना के लिए साधन देने का प्रतीक है। देवी भक्तों को सिर्फ बचाती नहीं, उन्हें समर्थ बनाती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सौंदर्य भी है और सामर्थ्य भी। हाँ, अद्भुत संगम है। तो क्या ऐसा समझें कि भक्त को जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक तरह से जरूरी शस्त्र या मानसिक और आध्यात्मिक साधन मिल जाते हैं? बिल्कुल सही। और ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, ये अंदर के संघर्षों के लिए भी है। अपनी कमजोरियों पर विजय पाना, नकारात्मक विचारों से लड़ना, इन सब के लिए बल और साधन। सही। मतलब सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहर की नहीं, वो अंदर की शक्ति और उद्देश्य से जुड़ी है। हाँ, देवी का स्वरूप यही याद दिलाता है। अच्छा। जंघाओं के बाद श्लोक टखनों की बात करता है। गूढ़ गुल्फा, जी, जिसका अर्थ बताया गया है छिपे हुए, मांसल और सुंदर टखने। अब सुंदरता तो ठीक है, पर ये छिपे हुए होने का क्या मतलब? गूढ़ गुल्फा मतलब छिपे हुए टखने। ये देवी की सूक्ष्मता, उनकी रहस्यमयी सुंदरता और उनकी जो दिव्यता है, उसकी ओर इशारा करता है। ये वो सौंदर्य है जो शायद एकदम से स्थूल आंखों को न दिखे, जिसे महसूस करने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए, भक्ति चाहिए। ये दिव्यता के उस पहलू को दिखाता है जो पूरी तरह सामने ना होकर भी सब जगह है। तो मतलब दिव्यता को पूरी तरह अनुभव करने के लिए हमें अपनी चेतना को भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये साधक को इंद्रियों से परे जाने की प्रेरणा है, अंदर देखने की। वाह, बहुत गहरा। अच्छा, टखनों के बाद फिर चरणों का वर्णन है। कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रद पद। हाँ, कछुए की पीठ जैसे गोल उठे हुए और उसे भी सुंदरता में हरा देने वाले चरण। कछुए की पीठ, ये तुलना थोड़ी अनोखी है। अनोखी जरूर है, पर बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए, एक तो शारीरिक सुंदरता की बात है। जी। चरण सुडौल हैं, मासल हैं, उठे हुए हैं, आकर्षक हैं। जयिष्णु मतलब जीतने वाले। ठीक है। लेकिन इसका जो गहरा प्रतीक है वो स्थिरता से जुड़ा है, धैर्य से, आधार देने से। कछुए से कैसे? कूर्म यानी कछुआ, वो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। हाँ, और धीमी पर पक्की चाल के लिए। बिल्कुल। और वो अपने अंगों को कवच में समेट भी सकता है। हाँ, सुरक्षा और आत्मसंयम। सही। तो देवी के चरण भक्तों के लिए स्थिरता और सुरक्षा का आधार है। अच्छा। और जैसे कछुआ धैर्य से चलता है, ये भक्तों को साधना के मार्ग पर धैर्य और निरंतरता की प्रेरणा देता है। मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर उतावलापन नहीं, स्थिरता चाहिए। हाँ बिल्कुल,
धीरे चलकर भी मंजिल मिलती है, बस चलते रहना है। देवी के चरण वो मजबूत आधार है जिस पर भक्त विश्वास से खड़ा हो सकता है। जीवन की उथल पुथल में भी शांत और स्थिर रहने की क्षमता। जी बिल्कुल। तो अगर हम पूरे श्लोक को एक साथ देखें, जंघाओं की लालिमा और शक्ति, वो तर्कश रूपी सामर्थ्य, हाँ शक्ति, तेज, साधन, सुरक्षा, हाँ फिर वो छिपे हुए टकने, मतलब सूक्ष्म दिव्यता, रहस्य, हाँ और आखिर में कछुए की पीठ जैसे चरण, हाँ। स्थिरता, धैर्य, आधार, ये सब मिलकर तो देवी का एक बहुत ही समग्र रूप प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ शरीर के अंगों का वर्णन नहीं है, ये देवी के गुण हैं, उनकी शक्तियां हैं, प्रतीकों में। हर प्रतीक साधक के लिए एक संदेश है। हाँ, और जीवन जीने की कला भी, कैसे शक्ति और सौंदर्य, साधन और सुरक्षा, बाहरी रूप और आंतरिक गहराई, स्थिरता और धैर्य, इन सबको अपने जीवन में संतुलित करें। श्री ललिता सहस्त्रनाम की यही तो खूबी है, स्तुति में ही इतना गहरा दर्शन। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे श्लोक 18 देवी ललिता के स्वरूप में सौंदर्य, शक्ति, सुरक्षा, सूक्ष्मता, स्थिरता, धैर्य, कितने सारे गुणों को एक साथ दिखाता है। ये सिर्फ स्तुति नहीं, साधकों के लिए प्रेरणा है, एक आध्यात्मिक नक्शा। हाँ, और ये एक सोचने वाली बात भी सामने रखता है जी, कि जैसे देवी का स्वरूप है, दिव्य सौंदर्य भी है और धर्म स्थापना के साधन भी, कोमलता भी, कठोरता भी। हाँ, ये द्वंद्व जैसा लगता है। इसी द्वंद्व पर अगर कोई ध्यान करे, सौंदर्य और सामर्थ्य, कोमलता और कठोरता, तो शायद व्यक्ति अपने अंदर की शांति और बाहर की दुनिया की जो चुनौतियां हैं, उनके बीच संतुलन साधना सीख सकता है। ये एक गहरा चिंतन बिंदु है, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु।